टाइप 17 हम लोग पहले थ्योरी देख लेंगे त्रिकोणमिति के, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कोशिश करेंगे कि बनाए। त्रिकोणमिति त्रि मने तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मने मापन। तीन गो कोण को मापन ही कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। समझिए, तो तीन गो कोण, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये जो त्रिकोणमिति है यह एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज के मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कभी भी जो जमीन पे नीचे रहता है उसको हम लोग आधार कहते हैं, जो उस पे खड़ा रहता है उसको लंब कहते हैं, जो थोड़ा सा तिरछे रहता है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण माने हाइपोटेनस, आधार माने बेस, लंब माने परपेंडिकुलर। यहाँ केस उत्पन्न होता है, दो गो केस जारी होता है। देखिए, एंगल ए के लिए लंब बीसी होगा, कैसे होगा? तो याद सोचिए कि चीज को हम लोग ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा नीचे और ये हो जाएगा ऊपर। तो इस कोण के लिए लंब ये होता है और आधार ये होता है। लेकिन कोण बी और कोण सी के लिए लंब सीधा वाला ही होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत घुमा के देता है कि जब एंगल ए रहेगा तो आधार वाला को लंब मानिएगा, लंब वाला को आधार मानिएगा। लेकिन जब यहाँ नीचे दोनों एंगल रहेगा तो उसको जैसे पहले लंब मानते थे वैसा ही लंब मानेंगे। आइए यहाँ लिख दिए हम आपको समझने के लिए। ए के लिए लंब बी होगा, जबकि कोण बी और सी के लिए लंब कथी होगा? ये भी होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पी क्यू आर होता है तो अपना नामकरण चेंज करके बना लीजिएगा। आइए, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग कहते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहें तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो इसको क्या जरूरत है यहाँ पढ़ने के लिए, तो उसको हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में देख के समझेंगे। आइए, इस त्रिकोणमिति में 6 गो यूनिट रहता है। कौ यूनिट रहता है? 6 गो। एक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आइए, यहाँ जो साइन है इसका कुछ न कुछ मान होता है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आइए, एक ट्रिक से हम लोग समझेंगे। बहुत सारा ट्रिक है, अलग अलग है। पंडित बोले पंडिताइन से हरी हरी बोल, तो पी से हो जाएगा पंडित, एच से हो जाएगा हरी। तो जो फर्स्ट नेम में है ना साइन, तो इसका संकेत हो जाएगा पी बटा एच। बी से बोल, एच से हरी, एक मतलब कॉस का हो जाएगा बी बटा एच। पंडिताइन, तो पी से पंडिताइन, बी से बोल, एक मतलब टेन के हो जाएगा पी बटा बी। अब आइए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अगर आपको ये नहीं भी याद रहेगा तो इसी चीज से ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए। जैसे एच बटा कितना हो जाएगा? बी और एच बटा पी। अगर नहीं भी मन कर रहा है तो ये हरी, तब पंडिताई, हरी तो बोल, फिर बोल पंडिताई। चलिए, अगर वो नहीं याद है तो दूसरा याद कीजिए। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। तो साइन हो गई पी बटा एच, कॉस हो गया बी बटा एच, टेन हो गया पी बटा बी, कॉट हो गया। तो जिस तरह चले थे ऊपर उसी तरह चलेंगे नीचे से ऊपर।
तो बी बटा पी कॉट हो गया, एच बटा बी सेक हो गया, एच बटा पी कौशिक हो गया। फिर एक और है प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, या इसको भी आप देख सकते हैं एल से लंब, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखेंगे कि साइन सी, तो साइन मेन है, साइन साइन कहाँ है, यहाँ है। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या थी, पी बटा एच। तो हम लोग लिखेंगे साइन सी बराबर पी बटा एच। अब देखेंगे यहाँ सी के मतलब हो गया कोण, सी के मतलब कथी हो गया कोण। तो मान लीजिए इसे वो ट्रायंगल आप बना लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि ये जो दिया है ना इसको नीचे रखे, कहाँ रखे, नीचे। चलिए यहाँ सी रख देते हैं, यहाँ बी रख देते हैं और यहाँ पर ए रख देते हैं। तो पी साइन सी बराबर पी बटा एच। आइए कितना कितना मान है, पी के मान हो जाएगा कितना 4, एच के मान कितना हो जाएगा 5, एच के मान कितना हो जाएगा 5, पी के मान कितना हो गया 4। यहाँ लिख दीजिएगा 5, यहाँ पी कितना लिख दीजिएगा 4। अब आइए इसका मान निकालना है। का फॉर्मूला एक देखे हैं, फॉर्मूला क्या थी है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का थी स्क्वायर बी स्क्वायर। आइए एच का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर पी के मान कितना है 4 के स्क्वायर प्लस बी के मान कितना है नहीं है। चलिए 50 प्लस प्लस में नहीं था 4 चौका बराबर बी स्क्वायर, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बराबर का थी बी स्क्वायर। अगर 3 के स्क्वायर कर देते हैं तो बी के स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया बी के मान कितना आ गया 3, कहीं ना कहीं बी के मान कर दिया गया। आपको सबसे पहले एगो पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालना ही पड़ेगा। एगो मान निकाल लीजिएगा, तो मान निकालने के बाद तब आपको दोबारा मान निकालना पड़ेगा। ये 2 नंबरिया में भी है और 5 नंबरिया में। आइए अब आपको इसी में क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन दिए है का थी कॉस ए, कथे दिए हैं तो ये ना ये सब मतलब नहीं है, कॉस बराबर फॉर्मूला का दिए बी बटा यानी कि बी बटा एच। ये यहाँ ना है, ये है तो ये मने यहाँ पर, ये मने यहाँ पर। तो बताइए अभी बताएं, जब ए रहेगा तो आधार वाला लंब हो जाएगा, लंब वाला कितने देगा आधार, तो बी के मान कौन होगा 4 हो जाएगा, बी के मान कितने हो जाएगा 4। एच कभी बदलता नहीं है, आंसर हो गया। तो कहिएगा ना सब बी तो है, बी कहाँ है लेकिन बी नहीं है, बी इसके और इसके लिए बी है, लेकिन इसके लिए बी कौन है जिसमें सटा रहता है वहीं है। चलिए मान लीजिए हमको साइन ए निकालना है, तो साइन के साइन ए के रहेंगे तो वहीं बताया पी बटा एच है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, हटा लीजिएगा पी के मान। तो देखिए ए है तो ए के लिए खड़ा लाइन है ना है जी, तो 3 बटा 5 आंसर हो जाए। अब आइए मान लीजिए 2 10 बी निकालना हो, तो 10 के 10 बी के बी 2 के तो 2 गुना 10 बराबर फॉर्मूला होता है देखिए बी बटा पी। तो में पी कौन है 4, बी कौन है 3, कुछ नहीं है तो कथी करेंगे 1 3 4 3 है कम। तो इस तरह ऑप्शन आपको देगा क्वेश्चन बनाने के लिए। आप घरे इसमें पानी डाल दीजिएगा, बनाइएगा, इसका मान डालिएगा, डाल के बनाइएगा। मान लीजिए 10 सी के मान निकालना है, कथी का मान निकालना है 10 सी के मान निकालना है, तो वही होगा पी बटा बी। पी कितना है 4, यहाँ 4, बी कितना है 3, आंसर हो जाएगा। कोसेक का निकालना है तो कोसेक का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, तो एच इसमें कौन है 5, तो 5 पी। ये दिया है, देखना है मेन है कौन एंगल, एंगल देखना है कि किस एंगल से पूछ रहा है। तो ए के लिए हमारा पी कौन हो जाएगा
एक नंबर टाइप से आपका इस तरह का सवाल एग्जाम में 100% पूछेगा। ऑब्जेक्टिव और क्या थी सब्जेक्टिव, दोनों के दोनों पूछेगा। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, इसको बनाते हैं और साफ सॉलिड बनाएंगे बिना कहीं हवई अइले। आइए देखिए, यदि टेन थीटा बराबर 12 बटा कथी है 5, तो कथी पूछा है कोस। आई टेन के मान कथी होता है पी बटा बी, तो कहीं ना कहीं ये पी है कथी है बी है। आई पी के मान मैंने 12 दे दिया है, पी के मान कथी किया है 12 दे दिया, बी के मान 5 दे दिया है। आइए कॉस के मान होता है बी बटा एच, मान लीजिए बी बटा एच। देखिए तो इसमें कौन मान दिया है, बी दिया है 5, तो ऊपर 5 रहेगा, ऊपर कथी रहेगा 5, बिना निकल ले। देखिए तो कौन कौन ऐसा मान है जहाँ ऊपर 5 है, 2 है, तो कहीं ना कहीं हो या हो क्या हो। अब हेमे फर्क बा ना, तो हेमे एच बा, हेमे कथी बा एच बा, हेमे कथी रहल पी रहल, तो होई ना ऑटोमेटिक बिना बदले कथी हो जाए 5 बटा 13 हो जाए। एक बार और समझिए ऑब्जेक्टिव, 10 बराबर कथी बी बटा पी, 10 बराबर बी बटा पी, तो पी के मान हो गए कितना 12, बी के मान कितना हो गए 5। कॉस बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच, यहाँ पे बी दिया है, इसमें भी बी दिया है, तो बी के मान कथी है 5, तो ऊपर नो 5 होगा, तो इसमें देखे कि ऊपर यही एगो 5 है। अब आइए हमें नया मान चाहिए एच, तो इसमें नया मान हम नहीं ये है पी के मान, तो यदि पी दिल तो कहीं ना कहीं 12 ना हुई, पी के मान कौन नया आई। आइए 2 नंबर देखिए, सेक लिखा है, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कितना एच बटा पी, तो कहीं ना कहीं एच है कथी है बी है, एच बटा बी। कथी पूछा है कोट में होता है बी बटा पी, तो देखिए बी के मान कितना है 12, तो देखिए तो कौन ऐसा पहले ऑप्शन है जहाँ बी 12 दिया है 1 नंबर में, 3 नंबर। बस आपको बिना बदले खाली दिमाग लगा के आंसर मार देना है। इस ऑब्जेक्टिव था तो थोड़ा टाइम लगाए हैं हम, ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान है। चलिए और ही नया ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा खतरनाक जोन में है, बच्चा सबको फंस जाता है। साइन लिखा है, कथी लिखा है साइन बराबर फॉर्मूला कथी होता है पी बटा एच, तो कहीं ना कहीं यही कथी है पी है, कहीं ना कहीं कथी है एच। कॉस का मान पूछ रहा है, कथी का मान पूछ रहा है कॉस, तो कॉस बराबर होता है बी बटा एच। तो देखिए तो इसमें कौन ऐसा मान है जो फिक्स है, यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बी, तो किस ऑप्शन में नीचे बी दिएगा, सॉरी बी बटा पी। साइन बराबर फॉर्मूला है पी बटा एच, कॉस बराबर है बी बटा एच, तो यहाँ बी है एच, इसमें भी एच, इसमें एच का मान कौन है बी। तो देखिए तो किस ऑप्शन में एच के मान बी दिया है नीचे, तो एक ही वो तो ऑप्शन है जिसमें बी के मान का दे दिया है नीचे आंसर हो गया। अब आइए अब हम लोग 8.2 पढ़ेंगे, 8.1 आपका खत्म हो गया, 8.2 में इस तरह आपको सारणी बनाना पड़ेगा। सारणी देखिए कैसे बनाएंगे, थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको बनाना सीखना पड़ेगा। इसका मान याद कीजिएगा तो खत्म हो जाइएगा, बिना मान यादे कोयले बना लीजिए। देखिए मान कैसे याद होगा, उंगली पकड़ लीजिएगा, है साफ 0 कथी हो गया 0, है 30, है 45, है 60, है खड़ा है तो 90, खड़ा है तो 90, साफ प्लेन है तो 0 0 30 45 60 90, है 0 30 45 60 90, पिछली उंगली भी आ देखो है थी कुछ नहीं करे है ना, देखो धारा देलर खाली हो गल 0, है खड़ा बा तो लामा, लामा के अवधिया कथी हुई 45, तो भोर पड़ा जी तो 45 हो गई, हो गई 30, हो गई कथी 60। अरे कोई जिंदगी में भोर ना पड़ाई। आइए 0 से शुरू हुआ है, तो यहाँ लिखिएगा 0, यहाँ 1,
यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ट्रिक समझिए, 0 से शुरू हुआ तो कैसे लिखिएगा 0, 1 2 3 4। 4 से अंतिम बोले तो नीचे 4। एक बेर जब नीचे 4 डला जाई तो हर कबो बदलता नहीं है। हर में यही पहचान है कि हर कभी बदलता नहीं है। आइए इतना तो आ गया कि 0 था, कथी था 0, तो 0 से शुरू करेंगे तो 0 1 2 3 4। 4 अंतिम है, अंतिम में धारा देंगे नीचे तो 4 4 4 4 4 हो गया। अब इस सब में क्या करेंगे, रूट डाल देंगे। क्योंकि खाना खिलाएंगे तो बढ़िया से खिलाएंगे जी। सब में 4 4। 0 में कोनो संख्या से भागा देंगे तो कितना होगा 0। आप पढ़े हैं बचपने में कि 0 में कोनो भी संख्या से भागा देवल जाए तो कथी हो जाएगी 0। आइए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 के स्क्वायर कथी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 1 बटा कथी हो जाएगा 2। आइए एक बार और समझिए, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। आइए कट जा रहा है तो 1 बटा कथी हो रहा है 2, तो 1 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा नहीं लगा तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर कितना 2। आइए 3 नहीं कटेगा तो रूट 3। 4 के जोड़ा लग जाएगा तो 4 के जोड़ा कितना हो जाएगा 2। 4 से 4 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। देखिए यहाँ पर ई वाला मान यहाँ आ जाएगा, ई वाला मान यहाँ आ जाएगा, ई वाला सेम रहेगा, ई वाला यहाँ आ जाएगा, ई वाला मान यहाँ आ जाएगा। तो को खंड बढ़ गया, 4 गो खंड, सॉरी 2 गो खंड आपका बढ़ा गया। तीसरा का खंड भरने के लिए इसका पहल का उठाना है तो 0 बटा 1, इसका पहल का तो 1 बटा रूट अंडर 3, इसका पहल का तो 1 बटा 1, इसका पहल का रूट अंडर 3 बटा 1, इसका पहल का तो 1 बटा 0 के मान कते होता है अपरिभाषित, कहते थे अपरि। अभी उठा के कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। इसका मान कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। इसका मान है रूट अंडर 3 के 3, 0 के 0। आइए अब हई खंड को छोड़ दीजिए, लास्ट वाला खंड से ऊपर वाला नीचे वाली एक भाई है हई, ऊपर वाला नीचे वाली पर 1 बटा 0 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है जाएगा अपरिभाषित। ऊपर वाला नीचे वाली ऊपर, बस पलटी मार देना। इसको कथी करना है, पलटी दे मार देना है। 2 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा, 1 बटा 1। अब इसको उठा के क्या कीजिए, यहाँ भर दीजिए, इसको क्या कीजिए यहाँ भर दीजिए, इसको यहाँ भर दीजिए और इसको यहीं पे आपका पूरा के पूरा का हो गया बंद हो गया, पूरा बॉडी का हो गया बंद हो गया। आइए अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। ये अगर बॉडी या बनाना सीख गए तो आपका समझिए कि कल्याण हो गया। आइए 0 से शुरू था तो 0 1 2 3 4, 4 से अंतिम था 4 4 4 4 4। अब का के रूट सब में धरा दिए। 0 में कोनो भी संख्या से भागा देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 1 में 1 से 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 के जोड़ा लग गया तो बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगा तो अंदर, रूट 3 के 3, 2 दूनी 4 कट गया था 1, पलटी मारे हैं यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ यहाँ सामने सामने बराबर। फिर इसको कैसे लिखे थे एक बार समझ लीजिए। इसका पहल का इसका पहल का लिख दिए, फिर इसका पहला इसका पहला इसका पहला इसका पहला यहाँ, फिर इसको लिख दिए, इसको उल्टा करके लिख देंगे। लास्ट वाला का किए हैं ऊपर वाला नीचे वाला पर, बस जब भी भरा जाएगा तो ये भर देंगे। आइए क्वेश्चन देखिए, ये में क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए cos कहाँ है यहाँ, 60 कहाँ है यहाँ, एक नीचे का थी 1 बटा
2। तो देखिए कौन ऑप्शन में 1/2 है, यहाँ 1/2 नंबर याद कर रहिएगा, मारा गया। फिर क्वेश्चन देखिए साइन स्क्वायर 90। तो पहले साइन 90 के मान कितना होता है, साइन 90 के मान 1 के स्क्वायर 1 माइनस के 10 देखिए स्क्वायर 45। तो 10 के 10 45 के मान 1 बराबर 1 के स्क्वायर 1 में से 1 घटेगा। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बउआ इसमें नहीं है। तो मान लीजिएगा 4 नंबर ऑप्शन ही कथी है, 0 है। आइए इसमें आइए, √2 के √2 रहने दीजिए। पाई का मान होता है 180। पाई का मान कितना होता है 180। तो 180 में 4 से भागा देंगे। तो 180 में जब 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान डाल दीजिएगा। देखिए साइन का देखिए मान 45, कॉस के कॉस 180। पाई का मान कितना होता है 180। तो 180 के 4 से भागा देंगे 45। कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। इसका मान हो जाएगा 1/√2। अब ये दोनों √2 को जोड़ा लगाएंगे तो √2 1 1 2 √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। यहाँ पर 2। इसको बनाना का देखिए कैसे बनाइएगा। 10 30 डिग्री का मान कहाँ है, 10 यहाँ है, 30 यहाँ है। एक नीचे आएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3 गुना साइन 30 के मान 1/2 गुना कोट 7 के मान हो जाएगा 1/√3 गुने कोसेक 30 के मान हो जाएगा सिंपल 2/1। 2 से 2 कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 रूट में रूट से गुना करेंगे, √3 3 3 9 1/3। 1/3 इज वेरी गुड आंसर। इसी टाइप के आपके सवाल एग्जाम में रहेगा।